बहुत पुराने जमाने की बात है जब एक बड़े शहर की एक गली में दो पड़ोसी रहते थे। एक तरफ रहता था शाकिर जो एक बहुत अमीर और सफल कारोबारी था। उसके पास बड़ा मकान था, गाड़ियाँ थीं, नौकर चाकर थे। शाकिर की जिंदगी बहुत आरामदेह थी। उसकी बीवी नाजिमा और दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। शाकिर अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था और अपने काम में भी बहुत मेहनती था। दूसरी तरफ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था सलमान। सलमान एक गरीब आदमी था जो एक छोटी सी दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से घर चल पाता था। उसकी बीवी रुकिया बहुत बीमार रहती थी और उन्हें 4 बच्चे थे। सलमान की जिंदगी हर वक्त संघर्ष से भरी रहती थी। कभी खाने की चिंता, कभी किराए की, कभी दवा की। शाकिर और सलमान दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। शाकिर अपनी दुनिया में मस्त था और सलमान अपनी मुसीबतों में उलझा रहता था। कभी कभार दोनों एक दूसरे को सलाम कर लेते बस। एक दिन सलमान की बीवी रुकिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो बेहोश हो गई। सलमान बहुत घबरा गया। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा कि रुकिया को फौरन अस्पताल ले जाना होगा वरना बहुत खतरा है। सलमान के पास अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई मना कर गया, कोई बहाने बना गया। सलमान रो रहा था। उसके 4 बच्चे भी डर के मारे रो रहे थे। तभी सलमान को अपने पड़ोसी शाकिर का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शाकिर जैसा अमीर आदमी उस जैसे गरीब की क्या मदद करेगा। फिर भी हालात इतने बुरे थे कि उसने हिम्मत करके शाकिर के दरवाजे पर दस्तक दी। शाकिर ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि सलमान रो रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ सलमान भाई? शाकिर ने पूछा। सलमान ने रोते हुए सारी बात बताई। शाकिर को देखकर लगा नहीं रहा था कि वो मदद करेगा, लेकिन सलमान के पास कोई और रास्ता नहीं था। शाकिर ने बिना एक पल गवाए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाता हूँ। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सलमान की मदद की। उन्होंने रुकिया को गाड़ी में बिठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर शाकिर ने सारा इंतजाम किया, एडमिशन करवाया, डॉक्टर से मिलवाया और सारे पैसे अपनी जेब से दिए। सलमान हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शाकिर उसकी इतनी मदद कर रहा है। डॉक्टरों ने रुकिया का तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा। सलमान ने राहत की सांस ली। उसने शाकिर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन शाकिर ने कहा, यह तो हमारा फर्ज था, हम पड़ोसी हैं। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अस्पताल वालों ने कहा कि रुकिया को एक ऑपरेशन की जरूरत है और उसका खर्च बहुत ज्यादा है, करीब 2 लाख रुपए। सलमान के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सलमान ने फिर से हर तरफ कोशिश की। उसने कर्ज मांगने की कोशिश की, मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिल्कुल टूट गया था। शाकिर को जब यह बात पता चली तो उसने बिना सोचे समझे कहा, मैं खर्च उठाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। सलमान को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन भाई यह इतनी बड़ी रकम है, मैं कैसे चुकाऊंगा? शाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं, यह मेरी तरफ से है, बस तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए, यही काफी है। रुकिया का ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। सलमान के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सलमान के दिल में शाकिर के लिए बेपनाह एहसान का भाव था। जब रुकिया अस्पताल से घर आई तो सलमान और उसका पूरा परिवार शाकिर के घर गया धन्यवाद देने, लेकिन शाकिर ने बहुत सादगी से कहा, यह तो हमारा फर्ज था, पड़ोसियों की मदद करना हर किसी का फर्ज है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सलमान के घर में सब कुछ ठीक हो रहा था, तब शाकिर की जिंदगी में तूफान आने वाला था। कुछ महीनों बाद शाकिर के कारोबार में अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसका एक बहुत बड़ा सौदा फेल हो गया, जिसमें उसने अपनी सारी पूंजी लगा रखी थी। एक रात में ही शाकिर सब कुछ हार गया। उसका कारोबार बर्बाद हो गया। उस पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। कर्जदार शाकिर के घर आने लगे। वो धमकियां देने लगे। शाकिर के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, अपने जेवरात बेचने पड़े, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं था। सबसे बुरी बात यह हुई कि किरदारों ने शाकिर के मकान पर कब्जा करने का नोटिस भेज दिया। अदालत
अदालत ने फैसला सुनाया कि शाकिर को अपना मकान छोड़ना होगा क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका सकता। शाकिर के लिए यह सबसे बुरा वक्त था। वो जो कभी इतना अमीर और कामयाब था अब बर्बाद हो चुका था। उसकी बीवी और बच्चे परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक दिन शाकिर को अपना मकान खाली करना था। वो और उसका परिवार अपना सामान बांध रहे थे। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। जो लोग कभी शाकिर के दोस्त बनते थे अब सब दूर खड़े थे। किसी ने मदद नहीं की। शाकिर अपने सामान के साथ सड़क पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। उसकी बीवी रो रही थी और बच्चे डरे हुए थे। तभी सलमान अपने घर से बाहर आया। उसने शाकिर को इस हालत में देखा तो उसका दिल दुख गया। वो फौरन शाकिर के पास गया। शाकिर भाई क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सलमान ने पूछा। शाकिर ने शर्मिंदगी से सारी बात बताई। सलमान को सब कुछ पता चल गया कि कैसे शाकिर बर्बाद हो गया। सलमान ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, शाकिर भाई आप मेरे घर चलिए। मेरा घर छोटा है लेकिन हम सब मिलकर रहेंगे। शाकिर को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन सलमान तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, वहाँ हमारे लिए जगह कहाँ होगी? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जब आपने मेरी मदद की थी तब आपने यह नहीं सोचा कि मैं कैसे चुकाऊंगा। अब मेरी बारी है, आप चलिए हम मिलकर रहेंगे। शाकिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस गरीब आदमी की उसने मदद की थी वही आज उसकी मुसीबत में काम आएगा। सलमान ने शाकिर और उसके परिवार को अपने छोटे से घर में जगह दी। यह सच था कि घर बहुत छोटा था। दोनों परिवारों के लिए जगह कम थी, लेकिन सलमान और उसके परिवार ने पूरे दिल से शाकिर के परिवार को अपनाया। सलमान की बीवी रुकिया ने नाजिमा को बहन की तरह रखा। दोनों मिलकर घर का काम करती। बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलने लगे। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन शाकिर बहुत परेशान रहता। वो सोचता रहता कि उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई। वो काम ढूंढने की कोशिश करता लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। उसका आत्मविश्वास टूट गया था। सलमान ने शाकिर को हिम्मत दी। उसने कहा, भाई हार मत मानो। अल्लाह ने अगर सब कुछ लिया है तो वापस भी देगा। बस सब्र रखो और कोशिश करते रहो। सलमान ने अपने मालिक से बात करके शाकिर को अपनी दुकान में काम दिलवाया। शुरू में शाकिर को यह मुश्किल लगा क्योंकि वो कभी मालिक था और अब नौकर बन गया था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। शाकिर ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक काम करता। धीरे धीरे उसे काम में महारत हासिल होने लगी। दुकान के मालिक को शाकिर पर भरोसा होने लगा। कुछ महीने गुजर गए। शाकिर ने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे बचा लिए। उसने सलमान को किराया देने की कोशिश की लेकिन सलमान ने लेने से इनकार कर दिया। भाई हम एक परिवार हैं, परिवार से किराया नहीं लिया जाता, सलमान ने कहा। एक दिन शाकिर काम से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई है और उसे चोट लग गई है। बाकी लोग उसे देखकर निकल जा रहे थे। शाकिर ने फौरन उस औरत की मदद की, उसे उठाया और पास की दवाखाने में ले गया। बूढ़ी औरत ने शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद क्यों की? शाकिर ने कहा, मैं एक आम आदमी हूँ और मदद करना हर किसी का फर्ज है। बूढ़ी औरत ने शाकिर को ध्यान से देखा। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, क्या बात है? शाकिर ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका कारोबार बर्बाद हो गया और कैसे उसके पड़ोसी ने उसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने सुना और कहा, बेटा तुम अच्छे इंसान हो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरा एक बेटा है जो एक बड़ी कंपनी चलाता है, मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। शाकिर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि बूढ़ी औरत सिर्फ तसल्ली दे रही है। लेकिन कुछ दिन बाद एक आदमी शाकिर को ढूंढते हुए आया। आप शाकिर हैं? उस आदमी ने पूछा। जी हाँ, शाकिर ने जवाब दिया। मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपने उनकी मदद की थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आदमी ने कहा। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम इरफान था और वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। इरफान ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आपकी कहानी सुनाई।
मुझे एक ईमानदार और काबिल आदमी की जरूरत है जो मेरी कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेज कर सके। क्या आप यह काम कर सकते हैं? शाकिर को यकीन नहीं हो रहा था। यह तो एक बहुत बड़ा मौका था। उसने कहा, लेकिन मेरा कारोबार तो बर्बाद हो गया था। इरफान ने कहा, मुझे आपके अनुभव की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप यह काम अच्छे से कर सकते हैं और हाँ, तनख्वाह भी अच्छी होगी। शाकिर ने यह प्रस्ताव कबूल कर लिया। उसने इरफान की कंपनी में काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे शाकिर ने अपने आप को साबित कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से इरफान बहुत खुश था। कुछ महीनों में शाकिर की हालत सुधरने लगी। वो अच्छा कमाने लगा। उसने धीरे धीरे अपने पुराने कर्ज चुकाने शुरू कर दिए, लेकिन वो अभी भी सलमान के घर में ही रह रहा था। एक दिन सलमान ने शाकिर से कहा, भाई, अब तुम्हारी हालत सुधर गई है, तुम चाहो तो अपना अलग घर ले सकते हो। लेकिन शाकिर ने कहा, नहीं सलमान, मैं यहीं रहूंगा। तुमने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, तुमने मुझे परिवार दिया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। फिर शाकिर ने एक फैसला किया। उसने कहा, सलमान, तुमने मेरी सबसे मुश्किल वक्त में मदद की। अब मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर एक बड़ा घर खरीदे जहाँ हम दोनों परिवार आराम से रह सकें। सलमान पहले तो मना करता रहा, लेकिन शाकिर ने जिद की। आखिरकार उन्होंने मिलकर एक बड़ा मकान खरीदा। दोनों परिवार वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। समय गुजरता गया, शाकिर की कामयाबी बढ़ती गई। इरफान ने उसे कंपनी में पार्टनर बना लिया। शाकिर फिर से अमीर हो गया, लेकिन इस बार वो अलग था। उसने अपनी गरीबी के दिनों से बहुत कुछ सीखा था। शाकिर ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू किया। उसने एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया जो जरूरतमंदों की मदद करता था। वो कहता था, मैंने मुसीबत में सीखा कि असली दौलत पैसा नहीं, नेकी और मदद करना है। सलमान भी खुश था। शाकिर ने उसका कारोबार शुरू करवाया। अब सलमान की भी अपनी दुकान थी और वो अच्छा कमा रहा था। दोनों परिवार एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ साल बाद एक दिन शाकिर और सलमान अपने बच्चों के साथ बैठे थे। बच्चे पूछ रहे थे कि उनकी दोस्ती कैसे इतनी गहरी हो गई। शाकिर ने कहा, बच्चों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, लेकिन असली इम्तिहान यह है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जब मैं अमीर था तो मैंने सलमान की मदद की क्योंकि यह सही था, और जब मैं मुसीबत में था तो सलमान ने मेरी मदद की। यह पड़ोसी का फर्ज था। सलमान ने आगे कहा, हाँ बच्चों, पड़ोसी सिर्फ पास रहने वाला नहीं होता। पड़ोसी वो होता है जो मुसीबत में काम आए। असली पड़ोसी वो है जो मसीहा बनकर आए। बच्चों ने यह सब ध्यान से सुना। उन्हें समझ आ गया कि उनके वालिदैन ने एक दूसरे के लिए क्या किया था। कुछ और साल गुजरे। शाकिर और सलमान दोनों बूढ़े हो गए। उनके बच्चे बड़े हो गए और अच्छे मुकामों पर पहुँचे, लेकिन दोनों परिवारों का रिश्ता वैसा ही मजबूत रहा। एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार आया। वो बहुत गरीब थे और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शाकिर और सलमान दोनों ने मिलकर उनकी मदद की। उन्होंने घर का सामान दिया, खाना दिया और नौकरी ढूंढने में मदद की। नए परिवार के मुखिया ने पूछा, आप लोग हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आप हमें जानते भी नहीं। शाकिर और सलमान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर शाकिर ने कहा, क्योंकि हमने सीखा है कि पड़ोसी की मदद करना सिर्फ फर्ज नहीं, इबादत है। हम कभी अजनबी थे, लेकिन मुसीबत ने हमें भाई बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसा ही महसूस करे। यह कहानी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। लोग शाकिर और सलमान की दोस्ती की मिसाल देते। वो अपने बच्चों को सिखाते कि पड़ोसी का क्या मतलब होता है। साल बीतते गए। शाकिर और सलमान अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन शाकिर बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। सलमान रात दिन शाकिर के पास रहता। वो उसका ख्याल रखता जैसे अपने भाई का रखता। शाकिर के बच्चे भी थे, लेकिन सलमान की सेवा कुछ अलग थी। एक दिन शाकिर ने सलमान का हाथ पकड़ा और कहा, सलमान, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी।
जब मैं टूट गया था तुमने मुझे उठाया। तुम सच में मसीहा बनकर आए थे। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं भाई, आप ही मसीहा थे। आपने पहले मेरी बीवी की जान बचाई थी। मैंने तो बस वो किया जो मेरा फर्ज था। शाकिर मुस्कुराया और कहा, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। यही तो असली रिश्ता है। कुछ दिन बाद शाकिर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सलमान बहुत रोया। उसने अपने भाई को खो दिया था, लेकिन शाकिर की सीख हमेशा उसके साथ रही। सलमान ने शाकिर के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा। दोनों परिवार अब भी एक थे और उन्होंने शाकिर और सलमान की कहानी अगली पीढ़ी को सुनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि पड़ोसी का रिश्ता सिर्फ पास रहने का नहीं होता। असली पड़ोसी वो है जो मुसीबत में काम आए। शाकिर ने सलमान की मदद की जब सलमान को जरूरत थी, और सलमान ने शाकिर को सहारा दिया जब शाकिर का सब कुछ छिन गया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए मसीहा का किरदार निभाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो आज हम किसी के लिए करते हैं वो कल हमारे काम आता है। लेकिन नेकी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए कि यह सही है। शाकिर और सलमान की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि इंसानियत और नेकी से बड़ी कोई दौलत नहीं है।